राजीव जी, लेकिन क्या ये वाकई, चाहे वेस्ट यूपी की चिंता हो, चाहे उपचुनाव में हार की चिंता हो, 5 राज्य सामने हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दिख रहा है, फिर पंजाब दिख रहा है, क्या वाकई इसके पीछे ये वजह भी हम देखें, माने इसको कि ये एक सरकार के ऊपर दबाव था, और वाकई क्या सरकार की हार, बीजेपी की हार और किसानों की जीत के तौर पर इस आंदोलन की जो परिणति हुई है इसको देखना चाहिए? देखिए गौरव, ये आंदोलन जो भी था, दरअसल राजनीतिक दलों की ये रवायत रही है कि वो समय के साथ अपना रुख बदल देते हैं, अपने तर्क बदल देते हैं, लेकिन पिछले साल सवा साल से मैं जो बातें कहता रहा हूं उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं आएगा। मैं इस आंदोलन को किसान आंदोलन के रूप में कतई नहीं देखता हूं। ये शुरुआत से ही आढ़तियों की ओर से स्पॉन्सर्ड एक आंदोलन था। किसानों को मोहरा बना करके आगे सामने रखा गया था। राजनीतिक दलों ने इसमें मौका देखा और राजनीतिक दलों के बाद देश विरोधी ताकतों ने भी इसमें मौका देखा। उन्होंने इस आंदोलन में घुसपैठ की थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। यदि इनकार करे तो उस पर आप अलग से बहस कर सकते हैं। मैं आज उस चर्चा को बहुत नहीं छेड़ना चाहूंगा। आज बात राजनीतिक असर की कर रहे हैं। चलिए, आपने जो बात की इसमें बहुत बात हुई। 2022 में इसका क्या असर देखते हैं? जो मैंने सवाल पूछा बीजेपी को जोड़कर, उसको मिलाकर आप जवाब दीजिए। 2022 को लेकर के सीधा संदेश जो है, संकेत जो है, वो आपका उत्तर प्रदेश के चुनाव की ओर है। तो वहां मेरा स्पष्ट मानना यह है कि 2022 के चुनाव को ये आंदोलन ना तो पहले बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ छोटे से हिस्सों को छोड़ करके, ना ही आंदोलन के वापस होने से कोई बड़ा फर्क होने वाला है। इस आंदोलन के पीछे जो ताकतें थी और इस आंदोलन के मद्देनजर जिस तरह से सरकार ने एकदम से अपना रुख पलटा है, उसके पीछे तमाम दूसरे कारण हैं। उसमें उत्तर प्रदेश बहुत छोटा कारण है और चुनावी गणित उसके पीछे बहुत ज्यादा मैं नहीं। चलिए ठीक है, मैं अब आऊंगा इस पर पुष्पेंद्र जी के पास कि किसका किसानों की हालत केवल आज 7 सालों में खराब हुई है, या इससे पहले भी किसानों की जो सरकारें रही वो किसानों की हालत यहां तक लाने में जिम्मेदार रही हैं, और अगर रही हैं तो उन पर सवाल कब। लेकिन उससे पहले जरा एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। किसानों की घर वापसी से सहमी पंजाब सरकार। देखिए, बहुत इस खबर को समझिए आप। कर्ज माफी को लेकर पंजाब में किसान संघर्ष करेंगे। अब कैसे किसान आंदोलन का खत्म होना कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया, ये समझिए। सहमी चन्नी सरकार ने किसान नेताओं की मीटिंग बुलाई है। 17 दिसंबर को 11 बजे पंजाब भवन में कांग्रेस नेताओं के साथ, किसान नेताओं के साथ पंजाब सरकार एक मीटिंग करेगी। कांग्रेस ने किसान और आढ़तियों की कर्ज माफी का वादा किया था, और अब उनको डर है कि क्या किसान उनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे पंजाब में इसी वादे को लेकर। आइए जल्दी से आपको इसका पूरा गणित समझाते हैं और फिर चलते अपने मेहमानों के पास कि क्या ये किसान आंदोलन की परिणति कांग्रेस के लिए मुसीबत बनने जा रही पंजाब में, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पहले ही कैप्टन के जाने के बाद एक चुनौती उनके सामने कि कैसे सरकार रिपीट की जाए, और अब किसानों का उठकर पंजाब घर वापस आना क्या उनके लिए गले की फांस बन जाएगा। मिशन पंजाब जल्दी से आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। देखिए, आप समझिए मिशन पंजाब कांग्रेस के लिए कैसे गले की फांस बनेगा। दो मुश्किल, किसान आंदोलन का बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ से छिना, या कहें कि सभी विपक्षी पार्टियों के हाथों से छिना, और दूसरी मुश्किल किसानों की कर्ज माफी, जो कि बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के लिए, जो उन्होंने वादा किया हुआ है। कैसे, आप समझिए। पंजाब के किसान संगठनों के साथ चन्नी की मीटिंग हुई। करीब 18 मुद्दों पर सहमति बनी है। कर्ज माफी का मसला अभी लटका हुआ है। सीएम ने रिपोर्ट के साथ किसानों के संग बैठने का वादा किया है। आंदोलन के बहाने बीजेपी और अकाली को कांग्रेस घेरना चाहती थी, घेर भी रहे थे, लेकिन कानून वापसी से कांग्रेस के लिए अब वोट बैंक बनाना मुश्किल होगा। 2017 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उनके घोषणा पत्र में कर्ज माफी का वादा था, और अब किसान उनसे पूछेंगे कि कर्ज माफी कहां है। एक तीसरी मुश्किल भी है, और वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा आप समझिए, 5,64,000 किसानों का कर्ज माफ किया, यह कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा है। और अभी पूरा कर्ज माफ नहीं हुआ है। 4,624 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, यह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है। वो कह रहे हैं कि करीब 3 लाख किसान हैं, 2,85,000 भूमिहीन मजदूरों का भी कर्ज उन्होंने माफ किया, ये वो कह रहे हैं। और भूमिहीन मजदूरों का 520 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। आप समझिए, ये कैप्टन अपने आप को यहां पोर्ट्रे कर रहे हैं कि मैंने आपका कर्ज माफ किया, मैंने किसानों के साथ जो वादा किया था पूरा किया, और अब पंजाब की कांग्रेस सरकार अपना वादा कैसे निभाएगी। मैं अब सवाल यहां पर कृष्णवीर जी आपके सामने यही लेकर आऊंगा। देखिए, आपको बीजेपी नेता के तौर पर क्योंकि टैग किया गया है, आप बीजेपी में हैं, ये सच्चाई है, तो आप मानते हैं कि यहां पर अब कांग्रेस के सामने ये दो और मुश्किलें जो सबसे बड़ी हैं वो यही हैं कि कर्ज माफी करे, और उनके हाथ से जो मुद्दा छिन गया चुनाव में, उनके लिए अब दूसरा मुद्दा ढूंढ के लाना पड़ेगा उनको।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे साथ साथ युद्धवीर सिंह भी, राकेश भी और पुष्पेंद्र भी कितनी बार किसानों के मुद्दों पर बार बार बैठ के करते रहे हैं। लेकिन मैं बीजेपी के किसी भी न राष्ट्र, न प्रदेश, न शहर, किसी भी जगह कार्यकारिणी में सदस्य भी नहीं हूं। और मेरे बात तो मेरे साथी लोग चुनाव लड़ चुके हैं। और अब ये पूछ लूं मैं जरा सा कि आपने जो 2013 में जिस तरीके से कितने हजार किसानों के नौजवान बच्चों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे और जो अपराध आपकी सरकार ने किया था समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों के साथ, शर्म आई हमें इस बात को देखकर कि ये परिस्थितियां आपने पैदा की, उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ अत्याचार करवाया, उनको जेलों में भिजवाया, हजारों लड़के जेलों में ठूस दिए गए। और दूसरी बात, आपके पूरे 5 साल के शासन में 2016-17 में 18 हजार करोड़ रुपए की गन्ने की खरीद होती थी, आज 36 हजार करोड़ की गन्ने की खरीद हो रही है। ये भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष बोल रहा है आपसे आज, और आपसे पूछ रहा है सवाल कि आपकी सरकार ने ये सब किया क्यों। और अब मैं आ रहा हूं इस बात पर, पंजाब का, राजस्थान का और छत्तीसगढ़ का ये एक वायदा किया था कि हम कर्जा माफ करेंगे। क्या पंजाब में अब जो परिस्थितियां हैं उनमें कर्जा माफ करेंगे? क्या राजस्थान के अंदर जो वायदा किया था कि हमारी सरकार बनेगी 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 10 दिन गिने थे, 10, 9, 8 ये। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।